जय हिंद साथियों। बीपीएससी 17वीं परीक्षा विवादों में लगातार घिरा रहा। छात्र आंदोलन करते रहे, उन पर लाठियां बरसती रहीं, वाटर कैनन का प्रयोग किया गया इस ठंड में, और आपने कई सारी तस्वीरें देखी, ऐसी ऐसी तस्वीरें जो एक इतिहास बन जाएगा हमेशा के लिए। और पुलिस के भी कुछ ऐसे कारनामे जो शायद हिंदुस्तान का कोई भी इंसान जो इस दृश्य को देखा वो कभी भूल नहीं पाएगा। बिहार में छात्रों का सबसे बड़ा आंदोलन हुआ। छात्रों का लगातार आरोप जारी रहा कि भाई बीपीएससी परीक्षा में धांधली हुई है, और इस बीच पूरा छात्र, इस देश का हर एक युवा इस आंदोलन में हार गया, क्योंकि आज 4 जनवरी को दोबारा एग्जाम हो रहा है। लेकिन इसमें जीतने वाला सिर्फ 2 लोग, जीतने वाले वो सिर्फ 2 लोग, जो बीपीएससी का चेयरमैन और बीपीएससी का सेक्रेटरी। ये 2 लोग जो कहे वही बात सत्य हुआ, बाकी ने जो भी कहा वो सब गलत हुआ। छात्र आरोप कुछ लगाते रहे और ये लोग अलग उसको डाइवर्ट करते रहे, ये कहते रहे कि पेपर लीक नहीं हुआ, जबकि छात्रों का ये कहना रहा कि परीक्षा में क्वेश्चन पेपर समय से नहीं मिला, जिसके बाद कुछ छात्रों ने इसमें विरोध कर दिया और पूरे परीक्षा सेंटर पर नहीं हो पाया परीक्षा। छात्रों का ये लगातार जारी रहा संघर्ष, लड़ाई लड़ते रहे। एक सेंटर की नहीं, कई सारे सेंटरों की बात कही गई और छात्रों ने कई सारे सबूत मीडिया में दिखाए जो आपने देखा भी। पर उसके बावजूद भी सरकार ने सिर्फ इन 2 लोगों को और पटना के डीएम को बिठाकर एक साथ पूछने की जरूरत भी नहीं समझे, और ना ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक बार भी इस पर विचार किए कि कम से कम इस घटना को हम अपने सामने लेकर पूछ लें। आज दोबारा एग्जाम हो रहा है, पर जब ये एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा, जब इसमें से लोग अधिकारी बन के जाएंगे, तो इस पूरे देश के लोग उसे किस नजर से देखेंगे। आइए मेरा विचार क्या कहता है हम आपको बताते हैं। जब आप छात्रों का आज सुनेंगे जो परीक्षा दे रहे हैं वो कितना खुश हैं, एक बार पहले उनको सुन लीजिए। क्योंकि मन है कि मानता नहीं। पहली चीज उस वाक्य को मैं आपको बताना चाहूँगा। हाल नंबर मेरा 3 में था बाबू परीक्षा परिसर में। मैं प्रतापगढ़ यूपी का रहने वाला हूँ। मेरा नाम सूरज तिवारी हुआ। तो मैं उस पर बैठा था, 12:30 हो गए। तो मैंने वहाँ पे इन्विजिलेटर जो हैं उनसे कहा कि आप लोग जो है बैठे हुए हैं, ऐसा ग्रेजुएशन में भी नहीं होता कि परीक्षा जो है लेट में हो या पेपर बाद में आए। तो उन्होंने कहा कि आप धीरज रखिए, आपको समय दिया जाएगा। एक लड़का उसमें से निकला, लगभग 13 इन्विजिलेटर थे, 13 में एक लड़का निकला और एक लड़का बांट रहा था। लगभग फिर 15 मिनट बीत गए। 15 मिनट बीत गए, वो लड़का लगभग 20 लोगों को बांट पाया। अब समझिए कि 275 लड़के हैं, बांटने में कितना समय लगेगा। पेपर दिखा रहा है कि ये क्वेश्चन बाहर पड़े हुए थे, और वो ऐसा पेपर नहीं था कि पेपर था, उसमें जैसे जीरोक्स करके लाया हुआ था। जीरोक्स करके वो दिखाया तो और हम लोगों ने मैच कराया। तो उसमें पहला 2 ही क्वेश्चन देख पाए, क्योंकि हल्ला इतना होने लगा। 2 ही क्वेश्चन देख पाए तो दोनों मैच कर रहे थे। तो उस बात को जो है वहाँ के सीसीटीवी कैमरे को निकाला जाए और दिखाया जाए सबको। सारी बात सही की झूठ की झूठ, सही का सही हो जाएगा। बाबू सेंटर तो आपने सुना छात्र कैसे बता रहे हैं और क्या सोच रहे हैं। परीक्षा दे रहे हैं लेकिन वो खुश नहीं हैं। आज क्या उम्मीद है इस परीक्षा को लेकर के? बस ये पेपर लीक ना हो, अच्छे से एग्जाम हो जाए। परीक्षा में पढ़ा था? जी वही पढ़ा था। ये एग्जाम हो रहा है, एग्जाम को लेकर क्या कहेंगे? सबका होना चाहिए था, बट ठीक है अब जो भी हो रहा है, गवर्नमेंट का वो है डिसीजन है। सबका होना चाहिए था। हाँ, तो उन लोगों का है कि करना चाहिए री एग्जाम, बट अब तो गवर्नमेंट का ही डिसीजन है। वो लोग अपना शो कर सकते हैं कि क्या करना चाहिए। एग्जाम रिजल्ट पहले जारी हो चुका है। ये आयोग और सरकार, बिहार सरकार मिलके ने ये 2000 सीटों में से आधा 50-50% से ज़्यादा सीट बेच चुके हैं, इसीलिए री एग्जाम नहीं करवा रहे हैं। जब इसी में से कोई अधिकारी बनेगा तो बाकी लोग क्या कहेंगे कि ये जरूर सेटिंग वाला था, यानी उनके ऊपर एक मोहर लग गया। बीपीएससी 17वीं परीक्षा पास करके जो भी अधिकारी बना वो सब जो है सेटिंग वाला था। जो फेल हो जाएंगे वो यही सोचेंगे, जो फेल हो जाएंगे वो ये सोचेंगे कि मेरे अंदर योग्यता तो था लेकिन मुझे मौका सही से नहीं मिला, मुझे बराबर का हक नहीं दिया गया, इसके वजह से मैं फेल हो गया। तो ये बीपीएससी 17वीं परीक्षा इतिहास में अमर हो गया आज से। और जो भी अधिकारी बनेंगे
वो भी खुद अपने आप में सोचेंगे कहीं सामने वाला मुझे ये तो नहीं सोच रहा है। अगर कोई लड़का टैलेंटेड भी होगा तो वो भी सोचेगा हमेशा कि कहीं सामने वाला हमारे ऑफिस में ही बैठे साथी ये तो नहीं कहेगा कि सेटिंग से आया है, इसके अंदर योग्यता नहीं थी। मुहर लग गए हैं जो पास होंगे उनके लिए, और जो फेल हो गए वो तो यही सोचते रहेंगे कि मेरे अंदर योग्यता तो था लेकिन सेटिंग वाले सब निकल गए, हम नहीं पहुंच पाए क्योंकि मेरा बाप ना तो अधिकारी था और ना ही कोई मंत्री था। इन तमाम घटनाओं के बावजूद, इतनी बड़ी आंदोलन होने के बावजूद भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने एक बार भी डीएम को, चेयरमैन को, सेक्रेटरी को, तीनों को एक साथ बिठाकर बात करने की कोशिश नहीं की और न ही इस पर कुछ बोलने की हिम्मत जुटा पाए। चलिए, बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते फिर अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।